सियावरे रामचंद्र जी की जय जय। पवन सुत हनुमान जी की जय जय। उमापति महादेव जी की जय जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय जय जय। श्री सीताराम। खाले परिहा से होए हेत मोरा। कागे कहाँ काल कंठ कठोरा। हंसाए बक दादोरे चातक हंसाए मलन खले बेमल बात कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कष्ट वाली कोयल को कौवे तो कठोर कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलन मन वाले दुष्टों निर्बल वाणी से हंसते हैं। कभी तेरा से कहना राम पद ने हो। तिने कहा सुख दे हंस रस हो। भाषा भने ते भेरो मति मोरी। असुबे जो गे हसे नहीं खूरी। जो ना तो कविता के रसक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुहृद रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है कि दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पैदो प्रीतो ना समझनी की। तिनये कथा सुने लागी फीकी। हरि पैद रहती मत न कुतरी की। तेने कहूँ मधो रे कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीत नहीं है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि के भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं कर सकते, उसे श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भोषे ते जिय जानी। सुनी हाय सो जानो सराय जुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणो। सकले कला सब विद्याहीनो। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जान करके सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ और न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आकर आरा थे अलंकृति नाना। छंद प्रभा
ध्येय अनेक विधान, भावो भेद रस भेद अपारा, कविते दोषे गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांत भांत के गुण दोष होते हैं। कविते विवेक के नहीं मोरे, सत्य कहाँ लिख कागज कोरे। इनसे काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिख करके यानी शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनित मोर सब गुण रहिते, विश्व विदित गुण ये, सो विचार सुनी है सुमति, जिनकी बिमाल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार करके अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। यही माहे रैगो पदिना में उदारा, अति पावन पुराण स्मृति सारा। मंगल भवने अमंगल हारे, उमा सहित यही जपत पुरारे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद और पुराणों का सार है, कल्याणों का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। जिसे पार्वती जी सहित भगवान श्री शिव जी सदा जपा करते हैं। भनते बेचे त्रैशो कावे कृति जो, रामो नामो बेन सो है न सो, विधु वैदिनी तब भांति सवारी, सोहे न बसनो बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि क्रतुबानी, रामो नामो जसे अंकित जानी, सादर कहा ये सुना है बुदिताही, मधुकर चायरे से शांतो गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवियों की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश में अंकित जान करके बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांत गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित
रस एकाउ नाही, रामो प्रतापो प्रगटो यह माही, सोई भरोसे मोरे मने आवा, केहि ना कुश गे बड़ा पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धूमावत जाए सहेजे करो आई, अगैरो प्रसंग सुगंधो बसाए, भनते भदे से वास्तु भले बैरेनी, राम कथा जग मंगल करेनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर के अपने स्वाभाविक गुणों को, कड़ुएपन को छोड़ देता है। और मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। सियावरे रामचंद्र जी की जय जय, पवन सुत हनुमान जी की जय जय, उमापति महादेव जी की जय जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय जय जय। श्री सीताराम।